चंद्र कुमार IFS, मनोहर MBA, मेरे हीरो देवराज। बहुत जल्दी मेरी फोटो भी आप ही के पास लगी होगी और मैं भी एक IPS ऑफिसर बनूंगा। यहाँ जो भी पढ़ा है उसने काफी नाम कमाया है। विलास, फर्स्ट ईयर BCom 2009। जिस तरह तेरी हवा निकल गई मुझे लाइव देखकर, उसी तरह तेरे जैसे और भी है जिनकी हवा निकल जाती है मेरा फोटो देखकर। अच्छों को मेरा फोटो देखकर लग जाता है करंट, बिकॉज माई हेयर स्टाइल इज डिफरेंट। ये क्या किया तुमने? शर्म नहीं आती तुम्हें? यहाँ बड़े बड़े लोगों की फोटो लगती है और तुमने अपनी फोटो लगा ली। इसके लिए तुम्हें निकाला जा सकता है, इडियट। क्या हुआ सर? क्या किया इसने? आप ही देखिए क्या किया इसने। सर मैंने आपको पहले ही कहा था इसको एडमिशन मत दीजिए, लेकिन आपने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। अब भुगतिए। दोबारा ऐसी हरकत मत करना, वरना किसी भी कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन नहीं होने दूंगा। स्टूपिड। गो टू द क्लासरूम। ऐसे हालात में नाराज होना, चिल्लाना, गला फाड़ना नॉर्मल है, लेकिन टेंशन में भी गला खोल कर हंसना इट्स डिफरेंट। मैं हूँ हटके, सबको देता हूँ छटके। तू भले ही अपने आप को सबसे डिफरेंट समझता होगा, पर तू मुझे एक बहुत बड़ा चूना लगाने वाला लगता है। बंदे में दम है। नेहल। यस मैम। उमा। और जैसा कि आपको पता है Excuse me, कि तुम उमा हो, यस मैम। कॉलेज के फर्स्ट डे ही लेट। वो मैम एक्चुअली बात ये है कि नो एक्सक्यूजेस, फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। जाके बैठ जाओ। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एक्सपेंसेस और लॉसेस को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है। नॉनसेंस। कॉलेज के बाद नहीं काम कर सकते? एक तो वैसे ही आजकल के ये बच्चे, ऊपर से ये शोर। इतने शोर में मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ? इडियट्स। ये टीचर कितना बड़बड़ करती है ना। सारी खिड़कियां भी बंद कर दी। कितनी Students? है यहाँ पर, बिल्कुल हवा नहीं है। एक तो गर्मी ऊपर से। क्या बात है? बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? गेट अप। मैम बात क्यों कर रही हो? ये कह रही है कि यहाँ पे बहुत घुटन हो रही What? है, खिड़कियाँ जो बंद है मैम। यू सिट डाउन। गेट अप, गेट अप। एक तो तुम क्लास में लेट आई हो, ऊपर से बीच में बात करके सबको डिस्टर्ब कर रही हो। तुम कॉलेज में पढ़ने आई ही क्यों हो? तुम जैसी लड़कियां सिर्फ बॉयफ्रेंड के ख्यालों में ही रहती हो। उनके साथ मूवी जाना है, बीच पे घूमने जाना है, यहाँ घूमना है, कॉफी शॉप जाना है। पढ़ाई नहीं करनी है तो जाओ यहाँ से, निकलो मेरी क्लास से। सॉरी मैम। सिट डाउन। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। क्या करते हो? भाई साहब, क्या हुआ बेटा? आज हमारे कॉलेज का पहला दिन है। आपकी ठक-ठक से हम सबको पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है। आप अपना काम अभी रोक के 2 घंटे बाद शुरू कर सकते हैं? 2 घंटे बाद? ठीक है, 5 बजे तक बंद करते हैं। चलो रखो सामान सब। थैंक्स भाई साहब। कोई बात नहीं बेटा। अरे हम पढ़ाई नहीं कर पाए तो क्या हुआ? तुम तो पढ़ाई कर लो बेटा। ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन प्यार की भाषा जानते हैं। पर हम सब तो पढ़े लिखे हैं और फिर भी हमें लोगों से प्यार से बात करना नहीं आता। इस लड़की से आज आप पहली बार मिली हैं, लेकिन आपने इसके बारे में सब बता दिया कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखती है, बीच जाती है, डेट करती है, न जाने क्या क्या करती है। जमाना चाहे जो भी हो, पर स्टूडेंट अपनी जिंदगी ऐसे ही जीता है। अपने कॉलेज के दिनों में आपने भी यही सब किया होगा मैम। आपको भी किसी से प्यार हुआ होगा, उससे आपने शादी की होगी और आज आप उससे खुश हैं। क्या आप उनके साथ मूवीज, बीच या फिर डेट पर नहीं गई थी? आज आप एक लेक्चरर हैं, लेकिन आप भी कभी एक स्टूडेंट ही थी। प्लीज ये मत भूलिए और आज के स्टूडेंट्स की भावनाओं की कदर कीजिए। See you tomorrow. Sorry, उमा। थैंक यू। ब्रदर, तुम भी बिल्कुल मेरी तरह बिल्कुल डिफरेंट हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाने का फैसला कर लिया है। मतलब मुझे अपना दोस्त बना लो ना प्लीज। वो कह रही थी कि यहीं कहीं उमा कैब्स का बोर्ड लगा होगा। अरे यार, तू खामखा उसके झांसे में आ गया। पहली मुलाकात में थोड़ी ना वो तुझे सही एड्रेस देगी। गधे की लात, बम्बई की बरसात और लड़की की बात का भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, मिल गया। उमा कैब्स, उमा विला। अरे यार, तू क्या पहले पोस्टमैन था? सही एड्रेस ढूंढ लिया बे। सर। अबे प्यार से बोल। सर, मेहमानों का स्वागत करना कोई इनसे सीखे। इडली वड़ा लेकर गेट पे ही आ रहा है। लाइए लाइए। चटनी नहीं लाए? लगता है हमें बैठ के खिलाएंगे। का? कौवे के लिए।
आप लोगों को क्या चाहिए? सर हम लोग उमा के साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। हाँ हाँ, उसने बताया था। अभी मैं उसे बुलाता हूँ। बड़ी भूख लगी है। इडली वड़ा बड़ा टेस्टी लग रहा है। अब देख मैं इस कौवे का कैसे पोपट बनाता हूँ। तुझे भूख नहीं है तो मैं ही खा लेता हूँ। नारायण 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 नारायण। अरे मीनाक्षी, आज तुमने इतनी जल्दी खा लिया? ये कौवे जैसे तुच्छ पक्षी को मीनाक्षी क्यों बुला रहा है? लगता है खाना तुम्हें बहुत टेस्टी लगा। मीनाक्षी हमें क्यों घूर रही है? हमें नहीं, तुझे। और 2 बड़े ले आऊं? और लाओगे तो ये एंटीक पीस उसे भी चैट कर जाएगा। अरे बाप रे, ये कौवी तो बोलती भी है। क्यों रे, मेरे ही घर आकर मेरी बीवी का खाना चुराता माफ है? करना सर, मुझे पता नहीं था कौवी के भेष में आपकी बीवी है। पानी दीजिए ना। तुमने अपमान किया है। पानी छोड़, पानी छोड़। पहले खाना चुरा लिया भुक्खड़, और अब पानी पर मुंह मार रहा है। क्या बात इसने है? तुम्हारी माँ का खाना चुरा के खा लिया है। क्या यार, खाना चुराने की क्या जरूरत थी? आज ग्रहण है और हर ग्रहण पर पापा मम्मी की आत्मा को खाना खिलाते हैं। कौवे का खाना यानी मेरी मम्मी का खाना, और तुमने वही चुरा लिया। वो तुम्हारे सपने में आके पापा, तुम्हें रहने परेशान दीजिए। करेगी, चोंच मारेगी। पापा, बेचारों को भूख लगी होगी, तुम लोग अंदर आ जाओ। ये लो, मेरी बेटी ने बताया कि तुम कॉलेज की फीस भरने के लिए ऑटो चलाना चाहते हो। मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ तुम कोई प्रॉब्लम मत करना। सर मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा। लेकिन इसमें भी कंडीशंस अप्लाई है। तुम्हें हर रोज मुझे कॉलेज के लिए पिकअप करना है और उसके बाद ड्रॉप भी करना है। अरे ये क्या? यही तुम्हारी कंडीशन है, करना तो पड़ेगा। ठीक है सर। मिठाई किस खुशी में बांट रहे हो? आज मेरा दोस्त ऑटो चलाने वाला है। तो क्या हुआ, तुम्हारा फ्रेंड ऑटो ही चला रहा है, कोई प्लेन नहीं उड़ा रहा जो पेड़े बांट रहे हो? अबे ब्रेकिंग न्यूज सुन, मेरा दोस्त चलाएगा रिक्शा, बनेगा पुलिस वाला आफ्टर टेकिंग फुल शिक्षा। मुहूर्त का टाइम हो गया भाई, नींबू निचोड़ और सबको पीछे छोड़। अरे वो जा रहा है। मेरा दोस्त मेरे बिना कहीं नहीं जाता। वो अगर लोहा है तो मैं चुंबक हूँ। तो जा, चिपक जा। अरे अरे रुक रुक रुक, ऑटो में गैस मैंने भरवाया और तू मुझे छोड़कर जा रहा है। ऐसा नहीं है, देख मैं उसी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ जिसमें वो पढ़ते थे। ऑटो चला रहा हूँ जैसा कि वो चलाते थे। कम से कम मुझे उनका आशीर्वाद तो लेना चाहिए। किसका? देवराज IPS। सुनिए, सर नहीं है। कौन? ना, देवराज IPS। अरे भाई, वो यहाँ से 6 महीने पहले चले गए। चले गए? आप जानते हैं वो कहाँ गए होंगे? हो सकता है दिल्ली या चेन्नई चले गए हो। सुना है उनका ट्रांसफर हो गया है पुलिस ट्रेनिंग कैंप में। अच्छा, तू क्यों लफड़े में फंसना चाहता है? देख यार, तू यहाँ नया है, तुझे कुछ नहीं पता। यहाँ छेला की ही चलती है। वो जब चाहे किसी को भी टपका सकता है। छेला? हाँ। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि देवराज सर शहर में नहीं है। दिखता नहीं है क्या? बेटा तू जानता नहीं वो कौन है? अगर इतना ही डर लग रहा है तो बच्चे को यहाँ लाने से पहले समझा देते। तू चुपचाप अपना काम कर। अच्छा हुआ छिल्ला ने सुना नहीं था, वरना कयामत आ जाती। अबे साइन कर। नहीं, मैं नहीं करूँगा। क्या बक रहा है ये साइन करने से मना कर रहा है। तो मनसुख भाई, चला, मेरी दुकान 30 लाख की है और तुम मुझे उसके सिर्फ 30,000 रुपए दे रहे हो। ये ठीक नहीं है। मनसुख भाई, जब बैंक ने लोन देने से मना किया तब मैंने पैसे दिए। तुम्हें क्या लगता है वो पैसे मैंने क्यों दिए थे? तेरी शादी के लिए? हाँ, इसलिए दिए थे ताकि जब भी मैं कुछ मांगूं तो तू चुपचाप मुझे दे दे। चल साइन कर। ये गलत है चला। अरे मनसुख, साइन चला, कर। ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चलना, बोला ना साइन कर। मुझ पे तरस खाओ चला। अरे अब कर भी दे। ऐसा मत करो चला, प्लीज साइन कर। चला, मेरी बात सुन। अब करेगा? भाई, काम हो गया। अरे तुमने बताया नहीं तो मैं तुम्हें लेने स्टेशन आ जाता। आओ बैठो, चलो घर चलो। अरे तुम कौन हो? क्या
तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं तो अबे नहीं पहचाना। अरे वही जो पूना स्टेशन में तुमसे टकराया था। पूना स्टेशन? तुम भी ना एक नंबर की ट्यूबलाइट हो। अरे यार तुम अपनी दादी को छोड़ने आई थी और हम एक दूसरे से टकरा गए थे, सारा सामान गिर गया था, याद आया तुम्हें? हाँ 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 हाँ। पर उस दिन तो तुम बिल्कुल अलग दिख रहे थे। तुम ऑटो ड्राइवर हो? इतना टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना के ऑटो ड्राइवर बोलने की क्या जरूरत है? तुम क्या ऑटो ड्राइवर को ऐसा वैसा समझती हो? जानती हो ऑटो चलाने के बाद लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए? अब्दुल कलाम ऑटो चलाते थे? नहीं, मेरा मतलब वो ऑटो में बैठ के कॉलेज जाते थे। अरे आप लोग बस के लिए क्यों इंतजार कर रहे हो? आप भी कोई ऑटो पकड़ लो। चलो चलो आ जाओ चलो बेटा। हेलो नंदिनी, मैं सुशी। हाय सुशी। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा नाम सुशी है? पूरा नाम क्या है? सुशीला। अच्छा नाम है, लगी रहो। और बता, तुझे तेरा खोया हुआ कंगन मिल गया क्या? नहीं यार, लेकिन जिसने भी मेरा कंगन चुराया ना वो बचेगा नहीं। देखना उसकी कभी शादी नहीं होगी, और अगर गलती से शादी हो गई ना तो उसके बच्चे नहीं होंगे, और अगर बच्चे भी होंगे ना तो सब गंजे होंगे। और गंजे बच्चे कभी कंघी लेने तो नहीं। ब्रेक क्यों लगा दिया अचानक? ये तुम क्या कर रही हो? दिखने में तुम सीधी सादी लगती हो और इस तरह का श्राप दे रही हो, वो भी एक मामूली से कंगन के लिए। तो 2 तोले का कंगन था मेरा, अब मैं कुछ भी ना बोलूं उसे। अरे तो क्या हुआ? तो तुम्हें कैसे पता उसने चोरी की? ये भी तो हो सकता है कि वो कहीं से उसके पास आ गई हो। ऐसे कैसे आ सकती है? अरे आ सकती है, कभी कभी ऐसा होता है। और इतनी सी बात के लिए तुम उसे इतना कोस रही हो, मुझे तो लगता है उसने तुम्हारी यादगार की तरह उस चूड़ी को रख लिया हो। यादगार के लिए? हाँ, ताकि वो उसे देखे और तुम्हें याद करे और मन ही मन खुश होता रहे। अब तुम उस बेचारे की भावनाओं के बारे में तो थोड़ा सोचो ना। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा इतना महंगा कंगन तो गया ना। सुशीला, अगर शाहजहां भी तुम्हारी तरह सोचता तो ताजमहल बनता क्या? अरे मेरे कंगन के बीच में ये ताजमहल और शाहजहां कैसे? उसे छोड़ो, फीलिंग्स को समझो, फीलिंग्स। प्लीज अब से उसे बुरा मत कहना। फीलिंग्स? और उसे श्राप भी मत देना। अच्छा ठीक है। हाँ रुको, मेरा घर आ गया। हमारे बीच में इसका क्या काम है? हमारे बीच में मतलब हमारी दोस्ती के बीच में? रख लो। ये तो बिल्कुल भाव ही नहीं दे रही। नहीं कुछ नहीं।